हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है रिच हैबिट्स। दोस्तों, इस बुक समरी में हम सफल आदतें जैसे अच्छी दैनिक आदतें बनाना, दीर्घावधिक लक्ष्य बनाना, आत्म सुधार में समय देना, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, अपने संबंधों को समय देना आदि के बारे में जानेंगे, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। लेखक थॉमस सी कोरले द्वारा लिखित रिच हैबिट्स द डेली सक्सेस हैबिट्स ऑफ वेल्दी इंडिविजुअल बुक सफलता के वे रहस्य उजागर करती है जिसके कारण कोई व्यक्ति सफल और असफल होता है। यह बुक हमें अपनी मानसिकता पर कार्य करने और उसे बेहतर बनाने पर जोर देती है। साथ ही उन लोगों के बारे में भी बताती है जिन्होंने यह रहस्य जाने और जीवन में सफलता हासिल की है। इस बुक समरी में हम 10 आदतों के बारे में जानेंगे जो हमारी मानसिकता को बेहतर बनाने और कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगी। और यह भी याद रखें कि आदतें जीवन में अभ्यास के द्वारा ही विकसित की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस बुक की 10 आदतें बताने जा रही हूँ। पहली है अच्छी दैनिक आदतें बनाना। पहला वादा, मैं अच्छी दैनिक आदतें बनाऊंगा और हर दिन इन आदतों का पालन करूंगा। सफल लोग अपनी अच्छी दैनिक आदतों के गुलाम होते हैं। यह उनकी सफलता की पहली अमीर आदत है और सबसे महत्वपूर्ण भी। अच्छी दैनिक आदतें सफलता की नींव है। सफल लोग अपनी दैनिक आदतों के कारण असफल लोगों से अलग होते हैं। सफल लोगों की दैनिक आदतें कई अच्छी और कुछ बुरी होती है और असफल लोगों की दैनिक आदतें कई बुरी और कुछ अच्छी होती है। अपनी दैनिक आदतों को पहचान कर हम अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यह समझना कि हमारी अपनी बुरी दैनिक आदतें हमें सफल होने से रोक रही है, यह हमारा फिनेंशियल सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। नंबर 2, लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाना। दूसरा वादा, मैं प्रत्येक दिन, महीने, वर्ष और लंबे समय के लिए लक्ष्य निर्धारित करूंगा और मैं प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा। लॉन्ग टर्म गोल निश्चित चीजों को प्राप्त करने की एक पहल है। सफल लोग अपने ऑफिस में केवल काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने बिजनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में अपने परिवार और निजी मामलों को ऑफिस से बाहर ही रखते हैं। सफल लोग लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। वे अपने लक्ष्यों को पूरा करते समय अपने पास्ट और फ्यूचर को बार बार नहीं देखते हैं। वे अपने लक्ष्यों पर काम करने पर अधिक ध्यान देते हैं। साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे अपने कार्यों में लगातार सुधार करते रहते हैं। सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए योजना बनाते हैं। नंबर 3, आत्म सुधार में समय देना। तीसरा वादा, मैं प्रत्येक दिन आत्म सुधार में शामिल रहूंगा। सफल लोग हर दिन आत्म सुधार की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। वे बिजनेस की पत्रिकाओं और अपने पेशे से संबंधित तकनीकी सामग्री पढ़ते हैं। वे अपने बिजनेस के छात्र बन जाते हैं और होने वाले बदलावों के साथ अपडेट रहते हैं। सफल लोग आत्म सुधार के लिए पढ़ते हैं। प्रत्येक दिन वे बेहतर विषय का अध्ययन करके खुद को बेहतर बनाने के लिए समय देते हैं। वहीं असफल लोग अपने आत्म सुधार में समय नहीं लगाते और इससे बचने के लिए वे तर्क वितर्क करते हैं। आत्म सुधार के लिए दिन का कोई भी समय हमारे लिए सबसे अच्छा हो सकता है, जो बिना किसी रुकावट के दैनिक आत्म सुधार गतिविधियों में शामिल होने में हमारी मदद कर सकता है। नंबर 4, अपनी हेल्थ की देखभाल करना। चौथा वादा, मैं अपनी हेल्थ की देखभाल के लिए हर दिन कुछ समय समर्पित करूंगा। सफल लोग हर दिन सही खाना खाने और व्यायाम करने की आदत विकसित करने में अधिक समय बिताते हैं ताकि वे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। असफल लोगों का अपनी हेल्थ पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वे हमेशा नवीनतम और सबसे बढ़िया भोजन की तलाश में रहते हैं। असफल लोग
हेल्थ संबंधी मामलों में कम ध्यान देते हैं। यही कारण है कि इतने सारे भोजन के प्रकार और किताबें हैं। अपने खाने की आदतों पर कम नियंत्रण होने के कारण हमें बार बार वजन बढ़ाने और घटाने के दौर से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार की क्रिया शरीर पर भारी पड़ती है, जो बाद में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज और इसी तरह की मेडिकल बीमारियों को जन्म देती है। नंबर 5, अपने संबंधों को समय देना। 5वां वादा, मैं हर दिन का कुछ हिस्सा अपने रिश्तों को बेहतर करने में लगाऊंगा। सफल लोगों के लिए रिश्ते सोने की तरह होते हैं। वे रिश्तों की देखभाल उस तरह करते हैं जैसे किसान अपनी फसलों की देखभाल करता है। सफल लोग नाम, जन्मदिन, नवजात शिशुओं के लिए उपहार याद रखते हैं और अक्सर उनसे बातचीत करते हैं। सफल लोग यह जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिश्तों की क्या अहमियत होती है, इसलिए वे लोगों से मिलने के कारण ढूंढते रहते हैं जिससे उनके रिश्ते बेहतर हो सके। साथ ही अपने व्यक्तिगत रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनकी बातों को सुनते और सहानुभूति रखते हैं। असफल लोगों के लिए रिश्ते अधिक मायने नहीं रखते, इसलिए वे बड़ी सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें दिल से चाहने वाला कोई नहीं होता और अंत में न उनके पास सफलता होती है और न ही उनके निजी रिश्ते। नंबर 6, अपने पर संयम रखना। 6वां वादा, मैं प्रत्येक दिन संयम विकसित करने का प्रयास करूंगा। संयम से जीने का मतलब है बैलेंस जीवन जीना, कोई दिखावा नहीं। सफल लोग अति भावनात्मक उतार चढ़ाव, एडिक्शन, जुनून, अत्यधिक भोजन करना, फिजूल खर्ची जैसे व्यवहारों से बचते हैं। साथ ही वे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं। जैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वारन बफे उसी घर में रहते हैं जिसमें 50 साल से भी ज़्यादा समय पहले उनकी शादी हुई थी। उनका घर आज भी सिंपल है और वे हर दिन अपनी कार से काम पर आते जाते हैं। वारन बफे रोजाना इस अमीरी की आदत को जीते हैं। असफल लोग अतिवाद में जीते हैं। वे बहुत ज्यादा खाते पीते हैं। वे घटनाओं पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। वे अपनी भावनाओं को चरम सीमा तक बहने देते हैं, जिससे उनके रिश्तों में बहुत ज्यादा संघर्ष और दर्द पैदा होता है। नंबर 7, अभी करो की मानसिकता अपनाना। 7वां वादा, मैं हर दिन अपने दैनिक कार्यों को पूरा करूंगा और मैं अभी करो, डू इट नाउ की मानसिकता अपनाऊंगा। सफल लोग टाल मटोल नहीं करते। वे जो काम आज कर सकते हैं उसे कल के लिए नहीं टालते। वे काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हर दिन करने योग्य कार्यों की लिस्ट बनाते हैं और डू इट नाउ की मानसिकता के साथ लिस्ट के कार्यों को पूरा करने में लग जाते हैं। असफल लोग टाल मटोल करते हैं। वे उन कामों को टालते हैं जिन्हें उसी दिन किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। उनकी यह टाल मटोल की आदत अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती है, जिन्हें बाद में वे स्वयं भी हल नहीं कर पाते हैं। हमें उन कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए जिन्हें तुरंत किया जा सकता है। किसी भी दिन टालने का विचार हमारे मन में आता है तो तुरंत उसे डू इट नाउ के विचार में बदल दे और अभी करो की मानसिकता विकसित करने का प्रयास करें। नंबर 8, सोचने के लिए समय निकालना। 8वां वादा, मैं हर दिन अमीरी की सोच के लिए समय निकालूंगा। सफल लोग सकारात्मक, ऊर्जावान, खुश और संतुलित व्यक्ति होते हैं क्योंकि वे सफल सोच की मानसिकता को अपना चुके होते हैं, जो उन्हें अपने कार्यों को हमेशा बेहतर करने की ओर ले जाती है। अमीरी की सोच रखने वाले लोग कभी खुद की आलोचना नहीं करते, बल्कि आंतरिक रूप से हर कार्यों को पूरा करने की बधाई और हर परिस्थिति से निपटने के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनके लिए समस्याएं एक अवसर बन जाती है। असफल लोग खुद की आलोचना करते हैं। वे अक्सर खुद के सबसे बुरे आलोचक होते हैं। वे नकारात्मक, विनाशकारी विचारधारा में लिप्त होते हैं। वे बुरे विचारों को अपने दिमाग में घुसने देते हैं, जो अंततः बुरे व्यवहार का कारण बनते हैं। नंबर 9, अपनी आय का 10% बचाना। 9वां वादा, मैं हर वेतन पर अपनी इनकम का 10% बचाऊंगा। सफल लोग सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। किसी भी बिल का भुगतान करने से पहले सफल लोग अपनी आय का 10% किसी बचत या निवेश के लिए अलग रख लेते हैं। वे अपने पैसों को समझदारी से निवेश करते हैं और अपने निवेश रिटर्न के लिए रियलिस्टिक गोल निर्धारित करते हैं। सफल लोग अपने समय, पैसे और कार्य की अहमियत को जानते हैं, इसलिए वे अपने लिए बेहतर अकाउंटेंट,
और ब्रोकर ढूंढने में अधिक समय लगाते हैं ताकि वे लोग उनके पैसों को बढ़ा भी सके और उन्हें सिखा भी सके। असफल लोग खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं। वे तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं, अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए हर पैसा खर्च करते हैं। वे खराब बचत करता है और अत्यधिक मात्रा में कर्ज लेते हैं। नंबर 10, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। 10वां वादा, मैं हर दिन अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखूंगा। सफल लोग अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी होते हैं। वे क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, उदासी या अन्य छोटी मोटी भावनाओं का शिकार नहीं होते। वे सभी बुरे विचारों और भावनाओं को बाहर निकाल देते हैं। वे समझते हैं कि बुरे विचार बुरे निर्णय लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बुरे परिणाम होते हैं। सफल लोग इतने बिजी होते हैं कि वे खुद को दुखी या उदास होने की अनुमति नहीं देते। वे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, जो उनके मन को उनकी उदासी से दूर ले जाती है। वे लगातार आत्म सुधार एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, जो उनके बारे में पॉजिटिव भावनाओं को बढ़ावा देती है। असफल लोग तुच्छ भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। वे अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार पर हावी होने देते हैं। वे आसानी से उदास हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीवन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वे सोचने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। कंक्लूजन, तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने 10 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जाना है, जो कुछ इस प्रकार है। पहली, अच्छी दैनिक आदतें बनाना। दूसरी, लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाना। तीसरी, आत्म सुधार में समय देना। चौथी, अपनी हेल्थ की देखभाल करना। पांचवी, अपने संबंधों को समय देना। छठी, अपने पर संयम रखना। सातवीं, अभी करो की मानसिकता अपनाना। आठवीं, सोचने के लिए समय निकालना। नौवीं, अपनी आय का 10% बचाना। और 10वीं, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।